कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है आज शनिवार है। हम आप लोगों को शनिवार में पीसीएसजे और जो भी न्यायिक परीक्षाएं हमारी, ऑल न्यायिक परीक्षाएं, चाहे आप पीसीएसजे का एग्जाम दे दिए, एसजेएस का एग्जाम दीजिए, आप एपीओ का एग्जाम दीजिए, कोई भी न्यायिक क्षेत्र की जो भी हमारी परीक्षा है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसके लिए हम आप लोगों को प्रत्येक शनिवार एक टेस्ट उपलब्ध कराते हैं टॉप 20 क्वेश्चन का। आप लोग ये देख भी रहे होंगे, हम कंटिन्यूटी के साथ आप लोगों को, आज हमारा जो टेस्ट नंबर है वो है 17। इससे पहले आप लोगों को 16 टेस्ट उपलब्ध करा चुके हैं। वो आपके सभी टेस्ट प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहां से जाके अपनी तैयारी को जज करें और ये देखें कि हमने जो तैयारी की है वो हमारी कितने हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। आप इस चीज को जरूर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सफलता का पहला मूल मंत्र जो है प्रैक्टिस। ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें एग्जाम के लिए। और आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को जनरल स्टडी की भी कंटिन्यूटी के साथ 2 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं और आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास भी उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो आप जुड़िएगा कंटिन्यूटी के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब यूट्यूब हमारा चैनल नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन क्लास पाने के लिए। तो आइए देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता, सीपीसी कहते हैं इसे शॉर्ट में, 1908। सिविल प्रक्रिया संहिता को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में सीपीसी। और टेस्ट नंबर है 17। कौन सा है? 17। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। सीपीसी, सीपीसी मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न प्रावधानों में से किसमें कलेक्टर को प्रापक नियुक्त किया जा सकता है? कलेक्टर को प्रापक नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका उल्लेख किस आदेश और किस नियम में किया गया है? ए ऑप्शन आदेश 40 नियम 1, बी ऑप्शन आदेश 40 नियम 2, सी ऑप्शन आदेश 40 नियम 3, डी ऑप्शन आदेश 40 नियम 5। बताइए, कलेक्टर को प्रापक नियुक्त किया जा सकता है, यह किया जा सकता है आदेश 40 और नियम 5 के तहत। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा में अंतःकालीन लाभ को प्राप्त किया गया है? अंतःकालीन लाभ को जो प्राप्त किया गया है वो सीपीसी की किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 24, धारा 28, धारा 212 मतलब 212, धारा 24। बताइए, अंतःकालीन लाभ को प्राप्त किया गया है किस धारा के तहत? तो अंतःकालीन जो लाभ को प्राप्त किया गया है वो है धारा 212। क्लियर है? नेक्स्ट है 1 + 1 2, 1 + 2 12, 1 और 2 12। ठीक है, सॉरी। सीपीसी की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है? मतलब कोर्ट जो धन उगाही करता है, दंड देता है, उसकी उगाही करता है, तो किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 6 में? बताइए, सीपीसी की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है? यह किया गया है धारा 6 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 4, सीपीसी की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान दिया गया है? सीपीसी की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा, सिविल होते हैं माल से संबंधित मुकदमे, माल, चेक, जमीन, भूमि वगैरह, तलाक, ये सब उसमें आते हैं। सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान दिया गया है। तो बताइए किसमें? धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 10 में या फिर धारा 11 में?
बताइए सीपीसी की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है या दिया गया है? एक ही बात है, ये किया गया है या दिया गया है? धारा 9 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सीपीसी की कौन सी धारा धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? बताइए सीपीसी की कौन सी धारा धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? बताइए कौन सी धारा ऐसी? धारा 55, धारा 56, धारा 60? बताइए। वेरी गुड। सीपीसी की कौन सी धारा धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? यह करती है धारा 56। कौन सी धारा है? धारा 56। क्वेश्चन नंबर 6, सीपीसी की धारा 60 के अंतर्गत डिग्री के क्रियान्वयन के लिए निम्न में किन संपत्तियों की कुर्की एवं विक्रय किया जा सकता है? बताइए सीपीसी की धारा 60 में किस चीज का उल्लेख किया गया है कि किस संपत्ति की कुर्की और विक्रय किया जा सकता है? ए, बैंक नोट, चेक, विनिमय पत्र। बी है लेख बहिया, मतलब जो लेख जिसमें रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड बहिया। सी, ए व बी दोनों, मतलब लेख बहिया भी, बैंक नोट, चेक और विनिमय पत्र। तो जो कुर्की या विक्रय की जा सकती है वो है इसमें, इस ऑप्शन में, मतलब बैंक नोट, चेक और विनिमय पत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79, याद रखना ये क्या रहा क्वेश्चन, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 में उपबंधित है केंद्र सरकार द्वारा कोई मुकदमा या फाइल किया जाना चाहिए। मतलब 79 जो धारा है सिविल प्रक्रिया संहिता की, तो अगर केंद्र सरकार द्वारा कोई मुकदमा या फाइल चालू करेगी कोर्ट में तो वो किसके नाम से होती है? क्वेश्चन ये है, भारत के राष्ट्रपति के नाम से, बी प्रधानमंत्री के नाम से, सी भारत संघ के नाम से, डी महान्यायवादी के नाम से। भारत का जो महान्यायवादी होता है जिसे भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है और इसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। तो कोई भी मुकदमा केंद्र सरकार या फाइल जो करेगी धारा 79 के तहत वो करेगी भारत संघ बनाम जो भी होगा। ठीक है, जैसे भारत संघ बनाम विपिन, भारत संघ बनाम जाउल हक, भारत संघ बनाम राहुल चंद्र, इस तरीके से। ठीक है, भारत संघ बनाम कर्नाटक राज्य, इस तरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सीपीसी की किस धारा में कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान है? सीपीसी की किस धारा में कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान है? धारा 151 में, धारा 141 में, धारा 152 में। बताइए। वेरी गुड। सीपीसी की किस धारा में कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान है? कोर्ट की जो अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किया गया है वो किया गया है धारा 151 में। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखिएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में प्रतिनिधिवाद का प्रावधान किया गया है? सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में प्रतिनिधिवाद का प्रावधान किया गया है? ए आदेश 1 रूल 8, आदेश 2 रूल 1, आदेश 3 रूल 1, आदेश 4 रूल 1। इसमें क्या गया है? आदेश 1 और रूल 8 में। क्वेश्चन नंबर 10, सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत अभिवचन का
अर्थ है? सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत अभिवचन का अर्थ क्या है? ए केवल वाद पत्र, बी केवल लिखित कथन, सी शपथ पत्र, डी वाद पत्र और लिखित पत्र दोनों। देखिए, सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत अभिवचन का जो अर्थ होता है वो होता है वाद पत्र और लिखित कथन दोनों। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 11, जहां वाद पत्र दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया हो तब न्यायालय ऐसे वाद पत्र को क्या कर सकता है? जहां वाद पत्र दो प्रतियों में, मतलब दो प्रतिलिपि पेश ना की गई हो, फाइल नहीं किया गया हो, तो तब न्यायालय ऐसे वाद पत्र को क्या कर सकता है या कर सकेगा? लौटा सकेगा, नामंजूर कर सकेगा, खारिज कर सकेगा। ऐसे वाद पत्र को न्यायालय क्या कर सकता है बताइएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना आपने। ऐसे वाद पत्र को न्यायालय जो है खारिज कर सकेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ए वाद संसिद्ध करना आदेश 4 में है, बी निर्णय एवं डिग्री आदेश 20 में है, सी संबंध निर्गत करना आदेश 5 में है, डी उपरोक्त सभी सही है। तो वाद संस्थित करना आदेश 4 में आता है, राइट है नाम में, और निर्णय एवं डिग्री आदेश 20 में आता है, राइट है। संबंध निर्गत करना आदेश 5 में आता है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस परिस्थिति में आदेश 26, याद रखना आदेश 26 सीपीसी के अंतर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता? बताइए, किस परिस्थिति में आदेश 26 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता? ए साक्ष्यों की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषणों के लिए, वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए, रिसीवर की नियुक्ति के लिए। जो कमीशन जारी नहीं किया जा सकता वो है रिसीवर की नियुक्ति के लिए। बाकी इसमें भी जारी हो सकता है, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए, अन्वेषणों के लिए और वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भी जारी हो सकता है, जबकि रिसीवर की नियुक्ति के लिए जारी नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 14, डिग्री हो सकती है। जो डिग्री है वो किसे कहा जा सकता है या हो सकती है? प्रारंभिक, अंतिम, सी अंशतः प्रारंभिक अंशतः अंतिम, डी सभी। बताइए, वेरी गुड, बताइए डिग्री हो सकती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना में। इसमें जो है प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है, अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, तो सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सी डिग्री नहीं है? मतलब कौन सी इसमें डिग्री नहीं है? उचित न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए वाद पत्र वापस करने का आदेश। ये ऑप्शन है, उचित न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए वाद पत्र वापस करने का आदेश। दूसरा है व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश। ना तो ए और ना ही बी। देखो ये भी गलत है, ये भी डिग्री नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर सी हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन विधिक प्रतिनिधि, विधिक मतलब कानूनी प्रतिनिधि नहीं है? याद रखना, कानूनी प्रतिनिधि नहीं है। ए निष्पादक और प्रशासक, बी हिंदू सामुदायिक और विवाहित पुत्रियां, सी लेनदार, डी संपदा के दखल अंदाज।
इसमें जो विधिक प्रतिनिधि नहीं है वो है लेनदार। क्वेश्चन नंबर 17, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 217 के अर्थ के अंदर में से कौन लोक ऑफिसर है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 217 के अर्थ के अंदर में से कौन लोक ऑफिसर है? न्यायाधीश, बी ग्राम पंचायत का सरपंच, सी नगर पार्षद, डी किसी निगम का अधिकारी। कौन लोक ऑफिसर है? जो लोक ऑफिसर है वो है न्यायाधीश। याद रखना, न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा वाद सिविल प्रकृति का है? दंपत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए वाद, बी किराए के लिए वाद, सी वेतन की बकाया राशि के लिए वाद, डी उपरोक्त सभी। इसमें सिविल प्रकृति के जो वाद है वो सभी है, तो आंसर रहेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 19, डिग्री का किसके द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है? डिग्री का किसके द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है? जिलाधीश द्वारा, जिला जज द्वारा, तहसीलदार द्वारा, डी पारित करने वाले न्यायालय द्वारा, या जिसे वह भेजी गई। बताइए, निष्पादन जो होता है पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या जिसे वह भेजी गई। क्वेश्चन नंबर 20, कमीशन जारी किया जा सकता है? कमीशन मतलब कमीशन है, उसे कौन जारी कर सकता है? किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा, एसडीएम द्वारा। बताइए, कमीशन जो जारी किया जा सकता है किसी न्यायालय द्वारा, न्यायालय ही जारी करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो प्यारे छात्र और छात्रों, यह थी आज की हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो ऑल स्टेट पीसीएसजे का जो भी न्यायिक क्षेत्र के एग्जाम है सब में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लगिएगा कंटिन्यूटी के साथ और बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक आप जो हमारी अब तक की क्लास हो चुकी है, टेस्ट 17 है, 16 इसके प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, और जनरल स्टडी की कंटिन्यूटी के साथ क्लास चल रही है, और आपका करंट अफेयर की भी क्लास होती है, और आपके एक हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट कंटिन्यूटी के साथ कराए जाते हैं। तो आप जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं आपको अपना टीचर पूछूंगा।